अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखखोकमखो होइलाओ शुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दित्व शवसिद्धि दोमचलमनोभवं गयं पत्ते बुच्चामि शमे पाहुर मेरे मोशय केवली भगवान। कलश नंबर 178। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पुरुष इति माने इस प्रकार सारे परद्रव्य का और अपने भावों का निमित्त नैमित्तिक पने से विचार कर उस समस्त परद्रव्य को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि परद्रव्य और निज द्रव्य इन पर अच्छी तरह से विवेच विचार करके और जो पर है उस पर द्रव्य को बलात् झटके के साथ रागादि परिणामों का त्याग झटके से होता है। यदि आप उनके विषय में बहुत दीर्घ काल तक सोचते रहेंगे तो सोचने वाला कार्य आगे टलता जाता है। लेकिन जो झटके से छोड़ देता है उस सफलता को प्राप्त हो जाता है। जो लोग विचार तो करते हैं कि ये कार्य करनी नहीं है और मुझे त्याग करना है, लेकिन आज नहीं कल करूंगा। तो जिसने कहा कल, दिन गया टल। अब जो परिणाम आपके आज हैं वो परिणाम कल तक बने रहें इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल
और भाव ये परिवर्तनशील होते हैं। आप सोचो कि मुझे इस क्षेत्र में नहीं जाना, लेकिन ऐसा योग बनेगा कि आपको वहां जाना ही पड़ेगा। एक बार वर्णी जी ने इसको अपनाया। किसी ज्योतिषी से पूछा, इस माह का हमारा भविष्य क्या है? तो ज्योतिषी ने कहा कि इस माह का आपका भविष्य कह रहा है कि आपको अचानक यात्रा करना पड़ सकती है, क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। वर्णी जी कहते हैं कि मैं दृढ़ संकल्पित होता हूं कि इस माह अपने घर से बाहर पग नहीं रखूंगा। ये संकल्प लेता हूं। ऐसा उनने संकल्प कर लिया। अब भी विचार कर रहे कि मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। लेकिन इस माह की जैसे 20 तारीख व्यतीत हुई और अचानक ऐसा योग बना कि उनकी शिखर जी की यात्रा का प्रोग्राम बन गया। अब शिखर जी जाने लगे, घर से निकल गए, ट्रेन में बैठ गए। इनको ये ध्यान ही नहीं कि मेरा तो इस महीने कहीं जाने का विकल्प नहीं। मैंने तो ज्योतिषी को चैलेंज दिया था कि इस माह कहीं नहीं जाऊंगा। अब भी ट्रेन में बैठ गए। अब सोचते हैं क्या करें, ये तो ऐसी दशा हो गई कि ना उगल सके ना निगल सके। अब ट्रेन छोड़ भी नहीं सकते। शिखर जी चले गए। बाद में आकर ज्योतिषी को धन्यवाद दिया कि भाई साहब आपकी बात सत्य लिखी, मेरा संकल्प झूठा हो गया। इसलिए जैसे उनने सोचा कि इस महीने मुझे कहीं नहीं जाना, क्षेत्र परिवर्तन नहीं करना, लेकिन योग निमित्त नैमित्तिक परिणाम ऐसा होता है कि तुम कितना भी प्रयास करो लेकिन उस क्षेत्र को नहीं टाल सकते। तो ये क्षेत्र ऐसा मिला कि जिस क्षेत्र में बैठ करके आज के वैराग्य के परिणाम हो रहे, वही क्षेत्र परिवर्तित होते ही आपके राग के परिणाम हो जाए। वज्रबाहु घर में बैठे हैं तो अपनी पत्नी को 8 दिन को घर मायके पीहर भेजने का भाव पैदा नहीं हो रहा। सारे लोग मना मना करके हार गए और घर छोड़ करके, क्षेत्र को छोड़ करके 2 कोस की दूरी पर जंगल में गए, मुनि महाराज का दर्शन किया। अब 8 दिन की तो क्या बात, पूरी जिंदगी भर के लिए अकेली पत्नी नहीं,
पूरा परिवार राजपाट छोड़ करके मुनि बनने का भाव हो गया। ये क्षेत्र का प्रभाव होता है कि इस क्षेत्र में तुम्हें आज वैराग्य की भावना हो रही है, तो उस क्षेत्र पर आपके लिए वहाँ वैराग्य है, तो आज का काम फिर कल पे नहीं टालो। अच्छे कार्यों के लिए अभी कर लो और बुरे कार्यों के लिए कल पे टालो। कोई बुरे भाव आते हैं, बुरे काम करने का मन होता है, तो मन को समझा बेटा आज नहीं कल करेंगे। और अच्छे काम का अवसर आता है तो बेटा आज ही करना, कल का ठिकाना नहीं है। ना भरोसा आज का, फिर कल की क्या बात। जब आज ही का भरोसा नहीं है तो कल की क्या बात करोगे। इसलिए कब क्षेत्र परिवर्तन हो जाए, कब काल परिवर्तन हो जाए, एक क्षण का भरोसा नहीं। अच्छे खासे बैठे हैं और जीव के आयु कर्म पूरे हो गए, आयु कर्म पूरे होकर के वो मर के यहाँ से जाके विदेह क्षेत्र में चला गया। और विदेह क्षेत्र में जाकर के कुछ समय के बाद जाकर के भगवान के समूह शरण में बैठा। यहाँ 100 वर्ष का सामान पड़ा था, 100 वर्ष के इरादे पड़े थे कि 100 वर्ष मुझे जीना है, ये तैयारी मैंने 100 वर्ष की कर रखी है। लेकिन ध्यान रखना, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। 100 वर्ष की तुम्हारी सामग्री रखी रहे, लेकिन एक पल का भी तो ठिकाना नहीं। जो यहाँ बैठा विचार कर रहा था, अब इसी क्षेत्र से जाकर के वहाँ पर विदेह क्षेत्र में पहुँच गया। तो विदेह क्षेत्र में जाकर के भगवान के समूह शरण में बैठ करके और भगवान से वैराग्य का पाठ सीख करके सम्यक दृष्टि बन के, छायक सम्यक दृष्टि बन के भगवान के समीप सीमंदर भगवान के सामने दीक्षा लेके और वहीं अंतर मुहूर्त में चपक श्रेणी आरोहण करके और मोक्ष चला गया। यहाँ सामान 100 वर्ष का पड़ा रहा। ये भी संभव हो सकता है। ये क्षेत्र कब बदल जाए, काल कब बदल जाए, पंचम काल में होकर के वहाँ जाकर के हो सकता चौथे काल में तुम्हारा सारा काम हो जाए। इस तरह से इन सब चीज़ों पर अच्छी तरह से देखो। आचार्य महाराज ने लिखा, विवेच्य विचार करके और समग्रम परद्रव्यम, सारी की सारी परद्रव्य। अब सारी कौन सी है? अपने चेतन स्वरूप को छोड़ करके और जितना शेष बचा वो सब परद्रव्य है। अनंत परद्रव्य हैं, हम उनका नाम नहीं गिना सकते हैं। लेकिन जो भी वस्तु आए, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ऐसा बार बार भावना भावे तो वो परद्रव्य बाहर से छूट तो है ही, लेकिन भावों से भी छूट जाए। वो वस्तु को बाहर से तो अपने आप में अलग है, छोड़ना तो भावों से है। और भावों से छोड़ने में आप स्वतंत्र हैं। आप क्या छोड़ रहे हैं ये कोई को पता भी नहीं चलेगा। ये तो आपके निजी भाव हैं। उन निजी भावों से समग्रम परद्रव्यम, देखो आचार्य महाराज नाम नहीं गिना रहे, जितने भी परद्रव्य हैं उनको बलात्, बलात् यानी जबरदस्ती, झटके से, तन मूलम बहुभाव संततिम इमाम,
क्योंकि वो पर द्रव्य ही बहुभाव संततिम असंख्यात लोक प्रमाण भावों को उत्पन्न करने की परिपाटी है। वो असंख्यात लोक प्रमाण भावों को उत्पन्न करने का मूल कारण है तो परद्रव्य है। तन मूलम लिखा, उसका मूल कारण जड़ क्या है? परद्रव्य है। उस परद्रव्य के माध्यम से क्या हो रहा है? बहुभाव, अनेक प्रकार के भाव अपने पैदा होते हैं। इसलिए भाव और भाग्य के ऊपर कभी भरोसा मत करना। कब भाव बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, और कब भाग्य बदल जाए व्यक्ति का इसका भी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि भाग्य बदलने में देर नहीं लगती है। और जैसे ही क्षेत्र मिलता है तो भाव भी बदल जाते हैं। एक परिवार था भाई साहब, पत्नी बार बार प्रेरणा करती थी पति के लिए, देखो तुम इतने गोरख धंधे में फंसे हो, रात दिन तुम्हें एक पल की चैन नहीं, थोड़ा धर्म ध्यान किया करो, थोड़ा आप संतों की संगति किया करो, थोड़ा आप दुखियों के दुखों को बटाने का प्रयास किया करो। पत्नी ये हित की शिक्षा रोज देती थी, लेकिन पति कहता था कि हाँ बस तुम्हारी बातें अब कल से स्वीकार करेंगे। एक कल कल पर टालते वर्षों बीत गए, कल तो कभी आता ही नहीं भाई साहब। आप लोग अपनी दुकानों पे भी लिखे रहे थे, आज नगद कल उधार लिखा रहता है ना, सही लिखा है। ये तुम्हें सूचना दे रहा है बेटा कि आज तो तुम नगद में खरीदो और कल आना सो फिर उधार की बात करेंगे। अब वो कल आज आ गया तो वो कल जो भविष्य था आज वो वर्तमान बन गए। हम तो आज की बात करते हैं, कल उधार देखेंगे। अब कल पे फिर डाल दिया, वो कहता तुम्हारा कल कभी आता ही नहीं है, कल कभी आएगा नहीं, कल को कभी तुम देख नहीं पाओगे। जब भी देखोगे तो आज को देखोगे, जब भी जियोगे तो आज में जियोगे। कल के ऊपर कौन भरोसा करता है? कल बहुत बड़ा होता है। पत्नी पूरी जिंदगी भर समझाती रही। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो समझाने में कभी कमी नहीं रखते और वे हताश नहीं होते।
क्योंकि नए घड़े पे एक दो बूंद पानी डालो मिट्टी के घड़े पे तो वो सूख जातो में गीलापन नहीं आता। तो समझ ला, लोग बार बार पानी के छींटे डालते रहते हैं ताकि उसमें आर्द्रता आ जाए। इसी तरह के समझदार लोग ना समझों को बार बार समझाते रहते हैं कि अच्छे काम करो, क्योंकि ये अच्छे काम तुम्हारे साथ जाएंगे, और बुरे काम करोगे तो वे भी जाएंगे। लेकिन बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का तो नतीजा बुरा होता है और अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा होता है। पत्नी ने 1000 समझाई और आज तक उसके समझ में ना आई, और कभी भी उसने मना नहीं किया भाई साहब। ये सबसे अच्छी बात थी उसकी। वो मानता था लेकिन करने के लिए कदम नहीं बढ़ाता था। भाग्य की चीज काल व्यतीत हुआ, पति मर गया और मर करके उसी गांव के राजा के यहां ऊंट बना, और पत्नी मरी तो पत्नी मर करके उसी राजा के यहां राजकन्या पैदा हुई। देखो कैसा योग। अब काल व्यतीत हुआ, कन्या की शादी हुई, और कन्या की शादी हुई तो राजा ने दहेज में वो ऊंट भी दे दिया। और भाग्य की बात कि जब लड़की की विदा हुई तो लड़की उसी ऊंट पे सवार होके ससुराल जा रही है। अब उस ऊंट पे बैठी और वो ऊंट आगे बढ़ा, और जहां उनका पूर्व निवास क्षेत्र था उस क्षेत्र से गुजरे तो ऊंट को जाति स्मरण हो गया। ये हमारा घर था, ये पत्नी थी, ओहो पत्नी मेरी छाती पे सवार होकर के चल रही है, ये नहीं होगा। ऊंट बैठ गया, लोगों ने कोड़े मारे, कन्या को उतारा, लेकिन जितने कोड़े मारते जाएं वो और पसर गया। नहीं चलूंगा, ये अन्याय नहीं होगा। जो मेरी पत्नी थी वो मेरी पीठ पे सवार नहीं हो सकती है। देखो मान कसाई की उदीर्णा कहां आ गई, ऊंट की पर्याय में उत्पन्न हो गई। भाग्य की चीज के ऊंट को पिटता देख करके कन्या को भी दया आ गई, और दया क्या आई, उसी वक्त कन्या को भी जाति स्मरण हो गया कि ऊंट क्यों ऐसे शुभ कार्य में बाधा डाल रहा है। तब उसको भी जाति स्मरण हुआ कि ऊंट का जीव तुम्हारा पूर्व पर्याय का पति है। अब वो पति होने के नाते आज तुम्हारे साथ अपमान सहन नहीं कर पा रहा। कन्या ने फिर समझाया, कहा भैया हमने तुम्हें जिंदगी भर कितना समझाया, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। काश तुमने मेरे जैसे अच्छे काम करे होते तो तुम्हें ये ऊंट की पर्याय नहीं मिलती।
सारे अंग टेढ़े नहीं होते। तुमने देखो कितना अनर्थ किया, एक भी दिन मेरी बात मान लेते तो जिस राजा की मैं कन्या बनी उस राजा के तुम भी राजकुमार बनते। ये तुमने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटकी है। अब कोई बात नहीं, अब पर्याय परिवर्तन हो गई। अब तुम्हें पूरे जीवन भर बस दो ही काम करना, कड़वी नीम खाओ और भार ढो। यदि आप ये नहीं करोगे, कड़वी नीम खल नहीं खाओगे तो मरोगे, और भार नहीं ढोगे तो पिटोगे। इसलिए अब तुम समझदारी से काम करो। पर्याय परिवर्तन हो गई, ना मैं तुम्हारी यह पत्नी रही न तुम पति रहे, तुम जानवर हो। अब चलो भार ढो। और कन्या ने हाथ फेरा, ऊंट की समझ में आ गई, कब तक पिटते रहोगे? दे करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा। ढो बेटा भार। ये भार ढोने का तुमने काम किया। आप लोगों को भी समझ में आ जाए तो समझने की कोशिश करना। समझाते आप लोग के नहीं समझाते? हर घर में एक चेला तो होना चाहिए, क्योंकि उस चौथे काल की चेला ने अपने नास्तिक बौद्ध मतानुयायी पति को तीर्थंकर बना दिया। काश पंचम काल में कोई ऐसी चेला हो जाए कि जो अपने बिखरते हुए परिवार को, व्यसनों में पड़ी हुई संतान को, खोटे राह पर चलने वाले लोगों को चेला बनकर के तीर्थंकर ना बना सके, संत ना बना सके, तो कम से कम व्यसन मुक्त और संतोषी व्यक्ति तो बना देवे। बस चेला की तरह साधना करना होगे। हताश नहीं हो। स्थितिकरण अंग एक दिन के लिए नहीं होता है कि एक दिन पाल लिया और जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो गए। सम्यक दर्शन यदि जिंदगी भर बना करके रखना है तो जिंदगी भर स्थितिकरण का भी पालन होगा। जिंदगी भर तुम्हें उपगुहन अंग का पालन करना होगा। घर की, परिवार की, समाज की, देश की बिगड़ती हुई स्थिति को स्थितिकरण नहीं करोगे, व्यसन मुक्त यदि दुनिया को नहीं करोगे, तो आज की दुनिया तो कितना कष्ट का अनुभव कर रहा है। देख लो आप, लड़के व्यसन में, लड़कियां फैशन में और माता पिता टेंशन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये आपकी आज पद्धति हो रही है। इसलिए यहां जो कहा, बहुभाव संतति मिमाम, कब भाग बदल जाए। सेठ व्यक्ति, सेठानी जैसी शिक्षा दाता, लेकिन भाव नहीं बदल सका, और भाव नहीं बदला तो सेठ से ऊंट बन गया। जिंदगी भर सेठ बन करके वहां पर तृष्णा की खाई में तैरता रहा। अब पीठ के ऊपर भार ढो रहा। भले ही पीठ के ऊपर कुबड़ होवे, तकलीफ होवे, लेकिन बेटा भार तो ढोना पड़ेगा तुम्हें। ये स्थिति होती। इसलिए भावों को हमेशा संभाल करके रखो। भावों के ऊपर भरोसा नहीं करो। आप ये मत कहो कि मैं जो कहता हूँ वो बिल्कुल पक्का करता हूँ। नहीं, क्या ये स्थिति बन जाए, हो सकता भाव बदल भी जाए। क्या ये स्थिति बन जाए, हो सकता भाग्य बदल भी जाए। भाग्य के भरोसे कभी बैठे मत रहो। भाग्य बनाने की कोशिश करो। हमेशा अच्छा भाग्य बनाओ। अच्छा भाग्य बनेगा तो कैसे बनेगा? अच्छे भावों से बनेगा, और अच्छे भाव होंगे तो भाव बहुत बढ़िया होंगे। इसलिए कहते देखो, वो परद्रव्य बहुभाव संतति का मूल कारण है। इसलिए बलात् इमाम उद्धर्तु कामा समम, जबरदस्ती
ये बहुत भावों की परिणति को परद्रव्य के संयोग से होने वाली इसको उद्धर्तुकामा, उखाड़ के फेंकने वाला है पुरुष वास्तव में आत्मानम समुपैति। देखो क्या लिख रहा है, ऐसा व्यक्ति ही आत्मा को प्राप्त होता है। और जब आत्म तत्व को प्राप्त होता है तो निर्भर वहत पूर्ण एक संविद युतम, वो एक ज्ञान गुण से भरा हुआ। अब एक ज्ञान ही है, दर्शन चारित्र उसी के बीच में रहने वाली वस्तु है, उससे पूर्ण, रिक्त नहीं, पूर्ण भरा हुआ ऐसा जीव एन उन्मूलित बंध इस प्रकार के उस ज्ञान के माध्यम से जिसने उन्मूलित बंधा, कर्म के बंध को समाप्त कर दिया है, इस भगवान आत्मनि स्फूर्जति, उसी आत्मा को भगवान आत्मा उसकी आत्मा में स्फुरायमान होती है, प्रकट होती है। जब तक परभाव पर द्रव्य का संयोग बना रहता है तब तक भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होता। देखो आचार्य महाराज कितने बहुमान के साथ लिख रहे, आत्मा को भगवान कह रहे हैं, कोई दूसरी वस्तु भगवान नहीं है। भगवान उसी कहते हैं जो अनंत चतुष्टय रूप ऐश्वर्य से युक्त होता है, उसका नाम भगवान होता है। हमारे पास शक्ति तो है लेकिन वर्तमान में व्यक्ति नहीं हो पा रही है, उसको व्यक्ति करना है, प्रकट करना है। तो जिस रीति से आचार्य महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा को आचरण में लाने की कोशिश करो, और आचरण में नहीं लाए तो वैसे ही दशा होगी कि पत्नी ने जीवन भर समझाया लेकिन नहीं समझा, अब ऊंट बन गया, मचल गया। मचलने से कौन से कार्य की सिद्धि हुई? बेटा चले चलते समझदारी से तो ठीक था, अब मचल गए, 150 कोड़ा और खाना पड़े। फिर क्या हुआ? कोड़ा खाने के बाद क्या संकट से छूट गए? नहीं, अब कोड़ा भी खा ले, भार तो आपको ढो के ले ही जाना पड़ेगा, कौन लेके जाएगा? इस तरह से आचार्य महाराज यहाँ पर द्रव्य को छुड़ाने की बात करते हैं। अब आगे का कलसा और भी इसी बात को बताता हुआ बंध तत्व का यहाँ पर उपसंहार किया जा रहा है। 179 नंबर का कलश है, उसमें आचार्य महाराज कहते हैं, रागादीना मुदय मदियम वादारयत कारणानां कार्यं बंधं विविध मधुना सदैव प्रणुद्य ज्ञान ज्योति छपित तिमिरम साधु सन्नद्धमेतद तद्वति यद्वत् प्रसरमपरा कोऽपि न स्यावृणोति। कठिन लग रहा है इस छंद का
नाम है मंदक्रांता। इस छंद को पढ़ने की जो कला है वो पहले धीरे धीरे बढ़ो। धीरे धीरे बढ़ो माने पहले 4 अक्षर, फिर 6 अक्षर, फिर 7 अक्षर। ऐसे इन अक्षरों पे यदि तुम्हें रुकना होता है तो छंद को पढ़ पाओगे। यदि आप इस नियम का पालन नहीं कर पाओगे तो इस छंद को फिर छंद ना बना करके दादरे जैसे गाना शुरू हो जाएगा। दादरे गाते ना महिलाएं बुलगुआ में, तो इस छंद को दादरे नहीं बनाना, ध्यान से पढ़ना। देखो एक बार फिर से 4 अक्षर, फिर 6 अक्षर, रागा दीना 4 अक्षर, मुदय मध्यम 6 अक्षर, दारियत कारणानाम यहाँ 7 अक्षर। आधे अक्षर को यहाँ पर जो वर्णिक छंद होते हैं उनमें काउंटिंग नहीं करते हैं, इसलिए नीचे भी देखना, कार्यम बंधम विविध मधुना सद्येव प्रणुत्य ज्ञान ज्योति छपित तिमिरम साधु सन्नद्धमेतत् तद्वत् यद्वत्। एक दूसरे से अक्षर मिले हुए हैं, उनको अलग अलग निकालने की कोशिश करना। तद वद यद वद ऐसा मिला हुआ है। तद्वत् यद्वत् ये 4 अक्षरों पर रोकना। प्रशर मपराहा फिर 6 अक्षरों पर। कोपी नास्या व्रणोति, इस प्रकार से यहाँ पर इतने स्थानों पर रुका जाता है। इसका नाम यति होता है। यति कहें या विराम कहें, एकार्थवाची होता है। एक बार फिर से देखें इसका उच्चारण। रागादीना मुदय मध्यम दारयत कारणानाम कार्यम बंधम विविध मधुना सद्येव प्रणुद्य ज्ञान ज्योति छपित तिमिरम साधु सन्नद्धमेतत् तद्वत् यद्वत् प्रसरमपरा कोपि नास्या व्रणोति। अब यहाँ कहते हैं रागादीनाम कारणानाम। देखो एक एक शब्द को क्या लिख रहा है आचार्य महाराज। बंध तत्व का उपसंहार करना, आगे बंध की प्रक्रिया समाप्त करना। तो यहाँ पर रागादीनाम तत्कारणानाम, रागादि को और रागादि उत्पन्न करने वाले कारणों को समझ रहे ना। एक कारण कार्य संबंध है।
कारणों के मिलने पर वो कार्य हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। कारण तो सर्वत्र पड़े हैं, लेकिन वे सब कारण कार्य में उत्पन्न होने में समर्थ नहीं होते। आप रास्ते से जा रहे हैं, और एक चमकीला पत्थरा आपकी दृष्टिगोचर हो जाए। वो चमकीला पत्थरा पत्थर ही है, हीरा भी पत्थर है। अब वो इतना बड़ा है कि अंगूठी के नंग के बराबर है। अब उस चमकीले पत्थर को देख करके, हीरा समझ करके क्या भाव पैदा होगा कि जैसे सामान्य पत्थर पड़े हैं, उसी तरह उस चमकीले को भी पत्थर मान करके आप आगे बढ़ जाएंगे कि उसके लिए कुछ और उपाय सोचेंगे, उठाने का भाव करेंगे, और कोई देख लेवे तो हम तो मंदिर में डाल देंगे। ऐसा होता है ना, बहानेबाजी। कोई ने नहीं देखा तो झोली में डाल देंगे। ऐसे बहुत प्रकार के भाव पैदा होते हैं। आत्मानुशासन में एक दृष्टांत दिया है। एक भिक्षुक था, भिक्षा में एक लड्डू मिल गया। अब वो लड्डू मिला सो झोली में डाल दिया। भाग की चीज की तो झोली फटी थी, सो वो लड्डू झोली से बाहर गिर गया। अब लड्डू तो गोला होता ना, सो वो लुढ़क गया। अब इसने झपटने की कोशिश करी, लेकिन वो लुढ़कते लुढ़कते नाली में गिर गया। अब वो इधर उधर देखता है, कोई नहीं दिखा। सो जैसे ही नाली के लड्डू उठाने को लपका, सो किसी दूसरे ने देख लिया। अरे बाबा, तुम तो नाली को लड्डू उठा रहे। बोले हम लड्डू उठा तो रहे हैं, लेकिन खाए ने इस लड्डू को धो के फिर फेंक दें। इसको धोएंगे और फिर फेंक देंगे। सही सोच है। जब फेंकने हैं तो धोने का परिश्रम क्यों? ये तो महाराज ने दृष्टांत दिया। ये दृष्टांत सब लोगों पे घटित होता। वो नाली को लड्डू उठा के धो के फेंक रहा है दुनिया के कहने से। आप भी यही दशा रोज हो रहे हैं। काय को कमा रहे, पहले हम जी भर के कमा ले में, फिर अच्छे से दान कर हैं। ऐसे ही कहतना, स्ना श्यामीति विलंपति। लोगों की दशा है कि अब स्नान करने हैं, सो स्नान करने के पहले कीचड़ लपेट लो शरीर पे। यही दशा है ना। स्नान तो करना है, इसलिए कीचड़ लपेट रहा है। जब तेरे को दान ही करना है तो पाप काहे को कर रहा भाई साहब? वही पाप को धोने के लिए तो दान करेगा, लेकिन अब तू पहले पाप का कीचड़ लपेटता जा रहा है। अब नहीं है तो दान मत कर। लेकिन लोग तो कहते हैं कि तुम जब तक दान न करो तो आगे की पंक्ति में बैठे हुए न मिले। आगे की पंक्ति में तो वो ही बैठते जो मोटी मोटी रकम बोलते हैं। छोटी मोटी रकम 11-21 वालों को कौन आगे बैठालता? तो
स्नास्यामिति विलंपति, जो इसके लिए पाप करके कमा रहे हैं, उनकी दशा वो साधु की तरह समझना कि नाली के लड्डू को उठा रहे हैं और कोई देख ले तो कह रहे कि हम तो धोके फेंक दें। इसी बात को यहाँ कहा कि रागादि के कारणों को और उनके उदय को अधियम दार्य, निर्दयता पूर्वक उनका विदारण करता हुआ, नष्ट करता हुआ, विविध अधुना कार्य बंधम, अनेक प्रकार का जो कर्म का बंध हो रहा था, अधुना इस समय कमरबद्ध होकर के सद्या यो प्रणुद्ध, उस कर्म बंध की प्रक्रिया को सद्या माने शीघ्र ही, प्रणुद्ध जड़ से उखाड़ कर फेंक, नुद प्रेरणे धातु से बनता है, इसको उखाड़ के फेंकना है। वो ज्ञान ज्योतिर, ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हुई, जिस ज्ञान ज्योति ने तिमिरम छपितम, घन घोर अंधकार को क्षय कर दिया, साधु सन्नद्ध में तम, ऐसे तुम अच्छी तरह से सन्नद्ध हो जाओ, कटिबद्ध हो जाओ इस कार्य को करने के लिए। जब तक तुम्हारे यदवत तदवत, जब तक ये तुम्हारा ज्ञान अंधकार समाप्त ना हो जाए और ज्ञान ज्योति प्रकट ना हो जाए, तब तक आप इस कार्य के लिए लगे रहो। ऐसा काम होगा तो अस्य नाय आवरणोति कोपी, फिर जब वो ज्ञान ज्योति प्रकट होती तो इस ज्ञान रूपी ज्योति को कोई ढांकने में फिर समर्थ नहीं होगा, यानी केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। इस प्रकार बंधो निष्क्रांता, बंध यहाँ से निकल गया।